हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच एस यादव। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर थ्योरेटिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अप्लाई होती है, रिएक्शन में भी अप्लाई होती है। तो अपने को हर जगह पे स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना होता है। तो देखो, अपने सिलेबस में एक पूरा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कशन नहीं होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के बहुत से वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसका हिंदी में नाम होता है त्रिविम रसायन। देखो, इसका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो दो वर्ड होते हैं, एक स्टीरियो और दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो देखो, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह हैं, या जिनकी अपन बात करें कि जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें जो परमाणुओं का 3D अरेंजमेंट है वह त्रिविम कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिविम कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, एक डेफिनेशन निकल करके आती है कि एक त्रिविम रसायन क्या होता है। तो देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु व अणुओं की त्रिविम व्यवस्था तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में इसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो क्या कहलाती है? स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। दूसरे प्रकार से यदि कहा जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अणुओं के अंदर उपस्थित परमाणुओं की 3D अरेंजमेंट या सापेक्षिक जो पोजीशन होती है एवं उनके प्रभावों का अध्ययन बताती है, तो वो कहलाती है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो, कईयों के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये 3D अरेंजमेंट क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से बताया है कि जो तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं कि यह एक 3D अरेंजमेंट है, अर्थात तीन पैरामीटर काम में आते हैं यहाँ पे डायमेंशनल को प्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी एटम को प्रदर्शित करने के लिए, या उसकी पोजीशन दिखाने के लिए 3D अरेंजमेंट होता है। अर्थात जैसे मान लो एक एटम है, उस एटम के ऊपर हो गई एक एक्सिस, एक इधर हो गई और एक इस साइड से हो गई, इसको अपन बोलते हैं 3D अरेंजमेंट, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो आइसोमेरिज्म, देखो, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म टॉपिक है अपना, मेन उद्देश्य है आइसोमेरिज्म को समझना। तो यहाँ पे देखो कि जो चीज बताई जा रही है उसका थोड़ा बहुत अपने को इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपने को अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि समानता की खोज। तो समानता की खोज, आइसोमेरिज्म की खोज लीबेक व वॉलर ने 1820 में की थी, और एक सिल्वर साइनेट AgNCO और सिल्वर फ्लूमिनेट AgOCl, दोनों कंपाउंड को कंपैरिजन किया। क्या किया? कंपैरिजन किया, और उनमें देखा कि जो केमिकल कंपोजिशन, जिसको रासायनिक संगठन बोलते हैं, वो आपस में दोनों का क्या था? समान था। अर्थात कहने का मतलब अणुसूत्र समान था। जैसे एजीस में एक ऑक्सीजन एटम इसमें, एक ऑक्सीजन एटम इसमें भी है, नाइट्रोजन एक एटम और कार्बन एक एटम दोनों में, ठीक है। तो कहने का मतलब अणुसूत्र क्या था? समान था। परंतु
इन दोनों कंपाउंडों के आपस में जो प्रॉपर्टीज देखी गई, गुण देखे गए, वो क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट मिले। ठीक है, तो आगे जाकर के बर्जीलियस व वोहलर ने क्या किया, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया। एक तो क्या था, अमोनियम साइनेट, और एक था यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखा तो इनके भी रासायनिक संगठन तो क्या मिला, समान मिला, लेकिन इनके जो अणुसूत्र था वो भी समान था, लेकिन इनके क्या थे, गुणों में क्या थी, भिन्नता थी। इस कारण से आगे जाकर के पता चला कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल आपस में जिनका अणुसूत्र तो समान है, रासायनिक संगठन समान है, परंतु गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म की क्या निकल के आती है, एक डेफिनेशन निकल करके आती है। देखो क्या डेफिनेशन होगी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु आणविक संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपस में वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं समावी। ठीक है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, अर्थात यह फिनोमेना या परिघटना क्या कहलाती है, समानता कहलाती है। तो देखो यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट और जो ये दोनों लिए गए ना यूरिया, इन दोनों में देखो कि जो अमोनियम साइनेट है उसका जो फॉर्मूला है, एक मिनट, ठीक है, अमोनियम साइनेट और जो यूरिया है दोनों का देखो कि इनके अणुसूत्र तो समान है, अर्थात इसमें जो एटम देखे जाए वो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी जो वो क्या है, अलग अलग है। तो देखो अणुसूत्र की भी कई बार क्या, मोलिकुलर फॉर्मूले की भी क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है। तो देखो किसी यौगिक का अणुसूत्र अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, वास्तविक संख्या को। लेकिन एक दूसरा और होता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का मतलब हो गया किसी यौगिक में सरलतम अनुपात में परमाणु की आपेक्षिक संख्या को बताता है। जैसे फॉर द एग्जांपल एक ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, C6H12O6। ठीक है, देखो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। जबकि देखो इस ओवरऑल फॉर्मूले में यदि 6 का भाग लगाया जाता है तो छोटा सूत्र निकल के आता है CH2O। ठीक है, तो ये तो क्या है, एक मूल फॉर्मूला है जिसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, लेकिन जो वास्तविक संख्या को बता रहा है वो क्या है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला या अणु सूत्र। तो आगे जाकर के इनके बारे में अपने को कंफ्यूज नहीं होना होता है, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में भी अपने को डिफरेंस पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आता है समावेता। तो समावेता की डेफिनेशन अपन ने देखी कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं, आपस में समान, लेकिन उनके गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, वे कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर, और दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, अर्थात समावेता कहलाता है। अब देखो समावेता के प्रकार। समावेता दो प्रकार की होती है मेजरली। ठीक है, एक पहली होती है संरचनात्मक समावेता, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में भी बोला जाता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है। दूसरा प्रकार का समावेता का प्रकार है त्रिविम समावेता, जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अर्थात जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है। पहली देखो जिसको बोलते हैं श्रृंखला समावेता, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा स्थिति समावेता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है मध्यावयता, जिसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। फिर है चलावेता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटोमेरिज्म। और यह है क्रियात्मक समूह समावेता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके अलावा रिंग चेन आइसोमेरिज्म इनका ही क्या होता है, पार्ट होता है, जिसकी अभी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा पार्ट है उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको विन्यासी समावेता बोलते हैं, और दूसरा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको स्वरूपी समावेता बोला
जाता है। और विन्यासी समानता आगे जाकर के दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो है प्रकाशिक समानता जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जिसमें अपन इनेंशियोमर डायस्टियोमर्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरा है ज्यामितीय समानता जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जिसमें अपन सिस ट्रांस की भी बात करेंगे, EZ की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। अर्थात जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है दोनों ही कॉन्फ़िगरेशनल अर्थात विन्यासी समानता के क्या है, पार्ट हैं। तो इनके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। अब देखो बात करते हैं अपन किसकी, मेन जो अपना है इस टॉपिक के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले निकल के आता है कि एक संरचनात्मक समानता क्या होती है, अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, ठीक है। तो देखो जब भी किसी जो कंपाउंड होता है उसमें जो एटम जुड़े रहते हैं उनके जुड़ने की भिन्नता के कारण से एक समानता क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अर्थात देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि वे समावी जिनके निर्माण में या जिनमें परमाणु की जुड़ने से अंतर होने के कारण, अर्थात कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स जुड़े होते हैं उनकी भिन्नता के कारण, जुड़ने की भिन्नता के कारण, ऐड होने की भिन्नता के कारण संरचनात्मक समावी कहलाते हैं। अर्थात जुड़ने से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कंपाउंड क्रिएट होते हैं, उनको एक दूसरे को आइसोमर कहा जाता है। कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अर्थात उनकी संरचना में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। और यह फिनोमिना किस नाम से जाना जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग भागों में और आगे डिवाइड किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म, अर्थात जिसका नाम है श्रृंखला समानता। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है चेन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समानता। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उनकी जो मेन कार्बन चेन होती है उसकी भिन्नता के कारण से क्या क्रिएट होते हैं, आइसोमर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इन ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर हो गए, और ये परिघटना क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज्म। फॉर द एग्जांपल देखो C4H10, ठीक है, दोनों का देखो फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनकी चेन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे एक 4 कार्बन की श्रृंखला लंबी चेन है जिसको अपन क्या नाम दे दिया, एन ब्यूटेन, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो मेन कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 की, अर्थात इसको एक साकित और जोड़ दिया इधर साइड में, ठीक है। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो कार्बन वही 4 है, हाइड्रोजन एटम दोनों में वही 10 है, लेकिन जो मेन चेन है उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। किस कारण से, चेन के कारण से। तो ये आइसोमर आपस में क्या है, चेन आइसोमर है, और यह परिघटना क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज्म। ऐसी बात करते हैं अपन आगे किसकी, पोजीशन आइसोमर, अर्थात जो स्थिति होती है, स्थिति की भिन्नता के कारण से भी कुछ आइसोमर क्रिएट होते हैं। तो देखो बात करते हैं कि स्थिति समायोता क्या कहलाती है। तो देखो स्थिति समायोता की डेफिनेशन क्या है कि यह समायोता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है उसकी भिन्नता के कारण से क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंडों में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के चेंज होने के कारण से कुछ आइसोमर क्रिएट होते हैं, उनको पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। और यह परिघटना या फिनोमिना क्या कहलाता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म अर्थात स्थिति समानता कहलाता है। फॉर द एग्जांपल देखो यहाँ पे एक एल्कीन का एग्जांपल लिया गया है 1 ब्यूटीन, अर्थात जो डबल बॉन्ड है वहां कहाँ पे आ रहा है, 1 पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। जबकि इसमें देखो कि वही कार्बन उतने हैं, उतने ही हाइड्रोजन है, लेकिन ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखो, ठीक है, अर्थात इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका नाम है 2 ब्यूटीन, अर्थात इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर के पोजीशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जबकि पहले वाले में 1 नंबर यहाँ से देखो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है।
इसमें सेकंड पोजीशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल अपन एक एल्कोहल का और लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक 4 कार्बन का एल्कोहल है जिसका नाम है 1 ब्यूटेनॉल, अर्थात फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, OH, अर्थात एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। जबकि देखो इस कंपाउंड में वही सेम क्या है, फॉर्मूला है, अर्थात कार्बन संख्या सेम है, हाइड्रोजन संख्या सेम है, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम संख्या भी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो किस पोजीशन पे आ गया, सेकेंड पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटेनॉल। लेकिन ये दोनों कंपाउंड आपस में कौन से आइसोमर कहलाए, पोजिशनल आइसोमर, अर्थात इसमें जो एल्कोहल की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, और ऐसी परिघटना जिन कंपाउंडों में पाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्थिति समानता या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब तीसरे प्रकार का आता है समानता, जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समानता। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अर्थात जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाती है, भिन्नता। खुद फंक्शनल ग्रुप में, पोजीशन में नहीं, केवल फंक्शनल ग्रुप में क्या आती है, भिन्नता आती है। ठीक है, कोई एटम की संख्या में चेंजिंग नहीं आएगी, केवल केवल किस में होगी, फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता। ठीक है, तो यह समानता भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण से क्या होती है, क्रिएट होती है। और क्रिएट होने से कुछ कंपाउंड का निर्माण होता है, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और यह परिघटना क्या कहलाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर द एग्जांपल देखो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है एक इथेनॉल। देखो इथेनॉल है, अर्थात ये क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, लेकिन इसको देखो दूसरी तरीके से इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो देखो यह एल्कोहल अपना अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है, और ये अपनी अलग प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक शो करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप वे ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अपना स्पेसिफिक करेक्टर शो करते हैं। अर्थात यहाँ पे इथेनॉल एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, जबकि ये ईथर की प्रॉपर्टीज शो करेगा। लेकिन दोनों के अगर अपन फॉर्मूला देखे, अणुसूत्र देखे, तो वो क्या है, समान है, लेकिन गुणों में क्या आएगी, भिन्नता आएगी। अर्थात यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है, या एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, लेकिन किसके कारण से, फंक्शनल ग्रुप के कारण। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, जबकि इसको क्या बना दिया, साइक्लोब्यूटेन बना दिया। तो ये भी अपना अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आगे फर्दर इसको देखा जाए कि रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो रिंग चेन आइसोमर भी कहलाते हैं ये आपस में। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक रिंग में क्रिएट हो गया ये, तो एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखो आगे अपन मध्यावयता, जिसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। देखो हिंदी में स्पष्ट हो रहा है मध्यावयता, अर्थात कोई भी एक एटम है उसके दोनों तरफ, कोई भी एक एटम जो क्या होना चाहिए, द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी होना चाहिए, अर्थात 2 बॉन्ड बनाने वाला होना चाहिए या 3 बॉन्ड बनाने वाला होना चाहिए। उस द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी एटम के दोनों तरफ जो एल्किल समूह है, उन एल्किल समूह के जुड़ने में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उसके कारण से एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है, जिसको बोला जाता है मेटामेरिज्म, और वो कंपाउंड आपस में क्या है, मेटामर्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया गया है डाईइथिल ईथर, डाईइथिल ईथर। देखो यहाँ पे द्विसंयोजी परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन एटम। इसके एक तरफ देखो C2H5, दूसरी तरफ भी C2H5, एल्किल ग्रुप समान है दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो इस द्विसंयोजी परमाणु के एक तरफ क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, एक तरफ देखो 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है। दोनों में देखो ऑक्सीजन एटम समान है, कार्बन एटम संख्या भी समान है, और हाइड्रोजन एटम संख्या भी समान है। लेकिन यहाँ पे एल्किल ग्रुप अर्थात द्विसंयोजी परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह में क्या हो रही है, भिन्नता।
उसके कारण से यहाँ पे मेटामेरिज्म क्रिएट हो रही है और इसका नाम हो गया मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ओके, एक तीसरा इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है जिसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मिथाइल एन आइसोप्रोपाइल ईथर। तो ये कंपाउंड आपस में क्या है, मेटामर्स है। और यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है उसको मेटा आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म बोला जाता है। ओके, इसके बाद में आती है टोटोमेरिज्म, जिसका हिंदी में नाम होता है चलावयता। क्या नाम होता है, चलावयता। देखो क्या चलावयता हो रही है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यह एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समाता है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही है। इसमें एक परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से स्थानांतरित होकर दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण से एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है जिसको अपन बोलते हैं टोटोमेरिज्म या चलावयता। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, पाई बॉन्ड की। जैसे देखो एक एग्जांपल लिया अपने एसिटो एसिटिक एस्टर का, किसका, एसिटो एसिटिक एस्टर का। यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन परमाणु है ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ वाला बॉन्ड है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, उल्टे वाले कार्बन पे देखो, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपन इसमें। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो टूटेगा और यहाँ का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो ये डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो जो यहाँ से जो मुक्त होने वाला हाइड्रोजन परमाणु है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि एक परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से स्थानांतरित होकर दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। देखो अर्थात जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे इस कार्बन से हट करके कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की स्थिति में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। तो यह ऐसी जो आइसोमेरिज्म कहलाती है वो क्या कहलाती है, टोटोमेरिज्म कहलाती है। अर्थात इसको जो अपन एसिटो एसिटिक एस्टर का एग्जांपल लिया तो इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। और ये क्या है कि एल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हैं अपन इनोल फॉर्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो टोटोमेरिज्म का एक पार्ट है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो एसिटो एसिटिक एस्टर एग्जांपल से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी आइसोमेरिज्म के बारे में, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।